अगर आज कोई हिंदू या कोई सिख या कोई जैनी, कोई ईसाई, कोई यहूदी, अगर आज किसी का लूटा हुआ या किसी का माल जो उसको मिल गया हो वो वापस कर दे दूसरे को, तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है। हिंदू भी क्या कहता है, यार बड़ा ईमानदार है, जबकि लफ्ज़ ईमान हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, जैनी में नहीं है, सिख में नहीं है। ईमानदारी और अमानतदारी अगर किसी मजहब ने सिखलाई है तो वो इस्लाम है। इसमें कोई फायदा नहीं है जलसे कराने से और तक़रीर कराने से, अगर हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी पैदा नहीं हो रही है तो। आपको मालूम है, सुनिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो के अंदर एक जापान का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है, और सुनो, टैक्सी ड्राइवर मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नॉन मोमडन है। हिंदुस्तान का एक आदमी टोक्यो उतरता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, ये टैक्सी ड्राइवर उसका इस्तकबाल करता है, और वहां कस्टमर के सामने सर झुकाने का रवाज है। आइए जी हुजूर, आइए। टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम है। पूछा, साहब कहां जाना है? इसने बताया, यहां फला फला हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के सामने एक इंस्टीट्यूट है, मुझे वहीं जाना है। कहा, ये साहब बैठ जाइए। उसने उसको बिठा लिया। टैक्सी ड्राइवर ने, सुनो, मुसलमान नहीं है, मैं बार बार ये जुमला बोल रहा हूं ताकि हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने अंदर झांक कर देखें। वो मुसलमान नहीं है। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया, टैक्सी में सवार किया और मीटर ऑन कर दिया। चलिए, ये चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद ड्राइवर ने मीटर ऑफ कर दिया, ऊपर कर दिया, और चल रहा है। 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद उसने मीटर को फिर ऑन कर दिया है और मंजिले मकसूद पर लाया, उसको उस हॉस्पिटल के पास पहुंचा दिया। यह आदमी टोक्यो के उस नॉन मोमडन आदमी उस टैक्सी ड्राइवर की जबान नहीं समझता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वो नहीं समझ रहा है, और वो जो कह रहा है वो ये नहीं समझ रहा है। ये बार बार कह रहा है कि तुमने मीटर क्यों ऑफ किया फिर ऑन, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, चलाए चला जा रहा है। जब मंजिले मकसूद पर आ गया तो उसने मीटर में जो बिल देखा, कहा इतना बिल। वहां भीड़ लग गई। जो इंडिया से आदमी गया था उस आदमी को लेने वाले लोग आ गए। इस आदमी ने उनसे कहा, जरा इससे पूछो कि उसने थोड़ी दूर चलने के बाद मीटर क्यों ऑफ कर दिया, और 3-4-5 किलोमीटर के बाद उसने मीटर को ऑन कर दिया। इसने 3-4-5 किलोमीटर जो ऑफ मीटर किया उसका बिल नहीं लिया है। हम तो इसको पूरा बिल, पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसने मीटर ऑफ करके थोड़ी देर के बाद ऑन किया है। इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया है। टैक्सी ड्राइवर से जब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उसने कहा, साहब मैं जब लेके चल रहा था अपने कस्टमर को, तो मुझे जहां से मोड़ना था, जिस चौराहे से मोड़ना था, मैं चूक गया और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। अब अगर पीछे आता तो मुझे भारी जुर्माना देना पड़ता, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ना था, और आगे बढ़ने के बाद जो टर्न हमें लेना था वो 3-4-5 किलोमीटर से पहले नहीं था, इसलिए मैंने मीटर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी। तो मैं अपनी गलती और अपनी चूक का पेमेंट इससे कैसे ले लूं? तो 4-5 किलोमीटर जो मैं लेके चला इसको, और जब फिर मैं उसी मोड़ पे आया जहां आना था, वहां फिर मैंने मीटर ऑन कर दिया, और जो 5 किलोमीटर जो मैंने मजीद इसको लेके चला वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपनी गलती का बिल इससे नहीं ले सकता। साहब, ये हमने नहीं सीखा है, ये मेरी माँ और बाप ने नहीं। ईमान वही नहीं है जो हम कलमा पढ़ने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस आदमी ने
40 दिन का चिल्ला नहीं लगाया था, इस आदमी ने 4 महीने की जमात में शिरकत नहीं की थी, इस आदमी ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस आदमी की लंबी दाढ़ी नहीं थी, इस आदमी के सर पे टोपी नहीं थी, लेकिन था तो वही ईमान था इसके अंदर जो एक इस्लाम ने हमें सिखलाया है। मेरे प्यारे साथियों, एक गैर मुस्लिम के इस वाक़े से अंदाजा लगाइए, बंगाल के अंदर भी टैक्सी ड्राइवर है, हम ही लोगों में से बहुत हैं, चला रहे हैं। क्या ये ईमानदारी आज हमारे अंदर है? कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, रमजान के रोजे रखने के बाद, क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर है? क्या हम इतना लंबा चौड़ा घुमाने के बाद क्या हम बिल नहीं लेते हैं? अगर इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद ये ईमानदारी आपके अंदर नहीं है तो अफसोस है आपकी ईमानदारी पर, अफसोस है आपकी ईमान पर, और अफसोस है आपके इस्लाम पर। हम कहाँ हैं? तकवा हमारे अंदर नहीं। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा था, बर्नार्ड शॉ ने, ईसाई है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था, मैं पूरे यूरोप घूमा और मैं अरब भी घूमा। अरब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है, इराक, ईरान, शाम, फिलिस्तीन, ये सब अरब में कहलाता था। मैं यूरोप भी घूमा, मैं अरब भी घूमा, मैंने यूरोप के अंदर ढूंढा, मुझे मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम मिला। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था? पूरे यूरोप के अंदर मैं घूमा लेकिन मुझे मुसलमान नहीं मिला, इस्लाम मिला। यानी इस्लाम ने ईमानदारी की जो तालीम दी है वो मुझे मिला इस्लाम। मैंने यूरोप में घूमा, एक भी मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम यहाँ मिला। और मैं अरब घूमा तो अरब के अंदर मुझे इस्लाम तो, हमें अरब के अंदर हमें मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला। अरब के अंदर मुझे मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला, यूरोप के अंदर मुझे इस्लाम मिला लेकिन मुसलमान नहीं मिला। मेरे भाइयों, हम इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं, और बहुत से लोग मुसलमान नहीं हैं लेकिन इस्लाम की तालीम पे वो अमल कर रहे हैं।